आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 16 अध्याय उसकी 2 से पढ़ेंगे। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे और इसमें उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चले कि नहीं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज सबके बेटा बेटी आशीषित होने पाए पिता। जिस आपने पिता परमेश्वर जब इजरायली लोग पिता आपके विरोध में बोलने लगे पिता, और प्रभु जी मूसा के विरोध में खड़े हो गए पिता, हारून के विरोध में, तो आपने कहा कि मैं उनको मन्ना स्वर्ग से बरसा कर उनको मैं खिलाऊंगा कहा मेरे पिता। आज प्रभु जितने आपके बेटा बेटे देख रहे प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर उनके घर में प्रभु इस मन्ना को तो अपने आशीषित किया। वैसे आपके बेटा बेटी घर में प्रभु जी खाने की कोई कमी ना होने पाए, लेकिन उनके घरों में प्रभु आशीष होने पाए ताकि वो देने वाले बन जाए मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सत्य पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 16 अध्याय उसकी 2 से देखते हैं कि जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। और इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ के मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। तब इस बात को सुनकर यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसमें मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चले कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उससे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल लिया वो यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उससे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। हालेलुया। मेरे आजीजों, यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर यहोवा ने अपने 40 लाख इजरायली लोगों को मिस्र देश में गुलामी में थे उनको छुड़ा कर लाया। और जब नील नदी ये पार कर लिए, तब उस जंगल में इनको खाने के लिए भोजन कम मिलने लगा और इनको मांस खाने को नहीं मिल रहा था। तब ये बुड़बुड़ा रहे थे कि हम मिस्र देश में अच्छे थे कि हम मांस के हंडी के पास बैठ के खाते थे और हमें खाना यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वही होता कि हम यहोवा के हाथ से वहीं मर जाते, यहाँ पर आने से अच्छा वहीं पर उत्तम था, वो कह रहे थे। लेकिन यहोवा ने उस बात को सुनकर कहा कि मैं इन्हें स्वर्ग से मन्ना बरसाऊंगा और इन्हें मैं खिलाऊंगा और इनकी मैं परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलते कि नहीं। हालेलुया। और मेरे जीजों, जब उन्होंने इस बात को इजरायलियों से कहा, मूसा से इस बात को कहा, और मूसा ने उनको कहा कि परमेश्वर तुम्हें भोजन स्वर्ग से खिलाएगा, मन्ना बरसाएगा, उनको यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए बरसा, तब वे बटोरने लगे। और उसके लिए एक विधि परमेश्वर ने ठहराई थी कि जब ये मन्ना, जब हम आगे पढ़ते हैं लिखा है कि यह मन्ना जब बटोरा जाए तो परिवार के जितने संख्या है उसी के अनुसार बटोरा जाए, उसको शाम को बरसाया जाएगा, सुबह के लिए उसको ना रोक छोड़े, जितना लगे उतना खाए जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर, व्यवस्था को तोड़कर अपने लिए शाम का भी इकट्ठा कर रहे थे, सुबह का भी। और जब परमेश्वर ने आज्ञा उनको नहीं दिया तो वो क्या हो, उसके अंदर कीड़े पड़ गए। सुबह के समय वो खा नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को, आज्ञा को तोड़ दिया, वो इसीलिए वो मन्ना खराब हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने फिर उनको विश्राम दिन को परमेश्वर ने उनको कहा था दुगना मैं दूंगा, दुगना मतलब दोनों टाइम दूंगा। तो जब उन्होंने दोनों टाइम के, जब शाम के समय परमेश्वर ने मन्ना बरसाया
तो उन्होंने 2 टाइम का इकट्ठा किया, क्योंकि विश्राम दिन परमेश्वर ने काम करने के लिए मना किया था। उस दिन उन्होंने बनाया, सुबह के लिए भी उन्होंने बनाया, तो वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आशीष थी और परमेश्वर की आज्ञा थी मेरे अजीजों। और इन लोगों को इस प्रकार से परमेश्वर खिलाता रहा, इनको आशीषित करता रहा, लेकिन फिर भी ये उसकी प्रीति से आज्ञा को नहीं माना। इसलिए ये लोग, कुछ लोग, इनमें से जो उम्रदार लोग थे, इजराइल मिस्र देश से छुड़ाए गए उम्रदार लोग थे, सारे नष्ट हो गए जंगल में, क्योंकि वो कुड़कुड़ाए थे, बुड़बुड़ाए थे। इसलिए उनको आशीष कनान देश में वो नहीं पहुंच पाए, जहाँ पर मधु और दूध की धारा बहती है। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे जो हमें आप और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। यदि आपके जीवन में कोई कमी घटी, आपका खाना कमज़ोर मिलता होगा, आपको कभी एक टाइम खाना, कभी एक टाइम खाना नहीं मिलता होगा, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। आप अपने घर में अपने आटे के डब्बे के ऊपर, अपने जो भी जिस कोठी में आपने रखा धन रखा है, जो भोजन रखा है, गेहूँ रखा है, उसके ऊपर आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करके आप हर खाना का बनाइए और आप परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें और आप कहे, आप शब्द निकाले कि यहोवा तूने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे लिए बहुत काफ़ी। आप प्रार्थना करें, आपके जीवन में कभी भी वो खत्म नहीं होगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा लोगों को भूखे मरने नहीं देता है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे लोग कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखे हैं। हालेलुया। और वो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का दास कहता कि मैं कभी भी परमेश्वर के लोगों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। क्योंकि ये लोग भी जब आज्ञा तोड़ रहे थे, परमेश्वर उनकी परीक्षा कर रहा था कि ये क्या करते हैं, मन्ना को डबल लेते हैं या एक ही टाइम लेते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे, दोनों टाइम के लिए उठा रहे थे और एक टाइम वो खराब होते जा रहा था। इस प्रकार से अपने लोगों में लालच होती है। यदि जितना आपको परमेश्वर दिया उतने में यदि आप खुश है तो आपके लिए वो काफ़ी है। लेकिन यदि आप जितना परमेश्वर दिया उससे भी आप कुड़कुड़ा रहे कि मुझे और चाहिए था, और भी हो जाता, अच्छा हमारे लिए हो जाता, तो ये आपके लिए परमेश्वर की आशीष नहीं मेरे जीजो, क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो हमें जानता है। क्योंकि जब हम नए में पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, वह कहता है कि तुम्हारे मांगने से मुझे मालूम कि तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। इसलिए आप और मुझे कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ना छोड़िए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में कभी भी आशीष खत्म नहीं होगी और परमेश्वर आपको सूर्य भोजन से भी तृप्त करेगा और इस शारीरिक भोजन से भी आपको तृप्त कर कभी भूखे मरने नहीं देगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसकी विधि, उसके वचनों पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको बराबर दुगनी आशीष देगा। आपको कोई कमी घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग और आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार इन इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया, वैसा आपको और मुझे भी परमेश्वर करना चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना करें। रूहा न रबा शम्द न रीखा दनबा। पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे, पिता सुन रहे, हर एक के लिए प्रार्थना कर प्रभु। आज से प्रभु इनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष ठहर जाए मेरे पिता। आज से तेरी आज्ञाकारिता में, तेरे वचनों में, तेरे सामर्थ्य, तेरे ब्लेसिंग में बढ़ते जाए मेरे पिता। आज से प्रभु ये लेने वाले ने प्रभु देने वाले बने पिता। जिस आपने इनको मन्ना प्रभु स्वर्ग से खिला प्रभु, वैसे इनके घर में प्रभु जी हो सके पिता, थोड़ा सा इनके पास आटा होगा, लेकिन प्रभु बहुत अच्छी आशीष इनके जीवन में ठहर जाए मेरे पिता। इनको तो स्वर्गीय भोजन से पिता, आपके वचनों से प्राप्त कर पिता, और पिता शारीरिक भोजन प्राप्त कर, ताकि ये देने वाले बने यीशु के नाम से मेरे पिता। हर तरफ में शब्द मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे चीज़ों में आशा करता है इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।